कितना खास रब्त है हमारे इमाम वक्त के साथ मौला सादिक का। 3-4 कलमात सुने और आपकी ज़हमतों को तमाम करूं। सुभान अल्लाह। मौला सादिक रईस मजहब अहले बैत, फिक्र जाफरिया के बानी, इतनी बड़ी शख्सियत, 65 साल इल्म और दीन की खिदमत करने वाले ज़हरा के लाल। जब उनके सामने पूछा गया मौला ये फरमाएं कि आपका बेटा सोइला अबू अब्दुल्ला हाल बोले दल कायम, ये बताएं मौला आपके फर्जंद जो कायम हैं अजमत मौला की जात पे बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ दें। अल्लाह। मौला ये फरमाए वो कायम इस दुनिया में आ चुके हैं। उस वक्त मौला ने फरमाया फ़क़ाल लाल, नहीं अभी वो वक्त नहीं आया। वलो अदरक्तहू लख़दमतु अय्याम हयाती। तवज्जो कीजिएगा, अगर मेरे बेटे महदी का जमाना आ जाता, मैं जाफर सादिक जिंदा होता, मैं अपनी सारी जिंदगी अपने बेटे महदी की खिदमत में गुजार देता। मैं अपनी सारी जिंदगी अपने बेटे इमाम महदी की खिदमत में गुजार देता। ये किसी जाकिर का जुमला नहीं, किसी खतीब का जुमला नहीं, कि जोश खिताबत में कहा हो। हमारे मासूमीन में 2 मासूमीन के लक़ब सादिक हैं और इत्तफाक ये है कि माह रबीउल अव्वल में उनकी विलादत है। रसूलुल्लाह हैं तो वो भी सादिक हैं, इमाम जाफर है तो वो सादिक हैं। बस इससे ज्यादा मैं वजाहत नहीं कर सकता। रसूलुल्लाह ने काफिरों मुशरिकों से अपनी सदाकत को मनवाया, मौला सादिक ने मुनाफिकों से सदाकत को मनवाया। जी नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। इत्माम किया दोस्तों ने, कुछ हासिल करके जाएं। मौला सादिक फरमाते जो बंदा चाहता है ना कि मैं लाज़मन हतमन इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की ज़ियारत कर सकूं, मौला फरमाते उसे चाहिए नमाज सुबह और नमाज ज़ोहर के बाद दरूद इस तरह पढ़ा करे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहु। जब ये दरूद पढ़ेगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे जरूर इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब करेगा। बस आखिरी चीज और इल्तिमास से दुआ, वो क्या है? एक अमल है जो मौला सादिक ने हमें बताया। अगर सलवात पढ़नी है तो सारे बावाज़ बुलंद पढ़ दें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। क्या अमल बताया मेरे मौला सादिक ने? मौला सादिक ने फरमाया कि सुनो, जो बंदा ये चाहता है कि मैं इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की ज़ियारत ज़रूर करूं, मौला फरमाते हैं मैं सादिक आले मोहम्मद एक नुस्खा बता रहा हूं, याद रखिएगा। आले मोहम्मद मुश्किल कुशा है, इन्होंने बड़े बड़े मुश्किल कामों को आसान लफ्जों में बयान कर दिया। मौला अली मुश्किल कुशा है या नहीं है? मौला को मुश्किल कुशा मानते या नहीं मानते? जो जो मुश्किल कुशा मानते हैं बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ दें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद आले मोहम्मद। मौला अली मुश्किल कुशा है ना। मौला क्या फरमाते हैं? मौला अली का एक जुमला चले आ गया है तो सुन लीजिए, ईद मिलाद नबी का गिफ्ट के तौर पर कबूल कर लीजिए। शायद कोई दोस्त अमल करने लगे, अल्लाह उसको ये जज़ाए खैर अता कर दे। मौला अली अपने सहाबी से कहते हैं याद रखो, मैं अली एक अमल तुम्हें दे रहा हूँ, अगर इसको पढ़ोगे अल्लाह दुनिया आखिरत के 1000 खजाने अता करेगा। कितने खजाने? 1000 दुनिया के, 1000 आखिरत के। अच्छा, हम खजाना किसे कहते हैं? कि कोई मकान पुराना हो, उसको वो तोड़कर नया बनाने लगे, अंदर से कोई सोने का बर्तन निकला है, कोई चांदी के सिक्के निकला है, ये खजाना है। आइए अमीरुल मोमिनीन की निगाह मौला से पूछते हैं, मौला आप खजाना किसे कहते हैं? मौला फरमाते हैं दुनिया के 1000 खजानों में से एक खजाना ये है, 999 खजाने फिर कभी सही। मौला फरमाते हैं एक खजाना ये है, ये जिक्र हर नमाज के बाद पढ़ोगे अल्लाह तुम्हारी मौत ईमान पर रख देगा, बेईमान नहीं मरोगे, ईमान की हालत में दुनिया से रुखसत होगे। अच्छा मौला आखिरत के खजाने कौन से? का 1000 नहीं बता सकता, मोमिन पढ़ने वाला भी थक जाएगा, सुनने वाले भी थक जाएंगे। एक खजाना बताता हूं, मैं अली मुश्किल कुशा बता रहा हूं, ये विर्द हर नमाज के बाद 10 मरतबा पढ़ोगे, अल्लाह जन्नत में तुम्हें नबी पाक का हमसाया बना देगा। ईद मिलाद नबी पर आया ना, हम चाहते हैं दुनिया में ज़ाहिरी तौर पर तो ज़ियारत नहीं कर सके, अल्लाह हमें जन्नत में से ही हजूर का हमसाया बना दे। बताने वाले मौला अली हैं।
अमल आका अमीरुल मोमिनीन का बताया हुआ है। मफातिहुल जिनान में ये अमल शेख अब्बास कुमी साहब ने लिखा, हमारे मजहब की मोतबर दुआओं की किताब है, उसमें ये जुमला मौजूद है। मौला अमीरुल मोमिनीन फरमाते हर नमाज के बाद हमारा चाहने वाला 10 मरतबा सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर मुसल्ले पर बैठकर मोहब्बत अली रख कर मेरा फरमान समझकर ये जुमला पढ़ेगा। अल्लाह कुल्ले ईमान के सदके में ईमान पर मौत भी देगा और आखिरत में नबी पाक का जन्नत में हमसाया भी बना देगा। जी ये कितना बड़ा तोहफा है। जश्न ईद मिलाद नबी का तोहफा कबूल फरमाए। और मौला सादिक ने बड़ी मुश्किल को आसान कर दिया कि चाहते हो इमाम वक्त की ज़ियारत हो, मर भी जाएं, अल्लाह कब्र से उठाकर मौला के लश्कर में शामिल कर दे। मौला सादिक फरमाते हैं एक काम कर लो, चिल्ला काटते हैं लोग अमलियात के लिए पीरों के कहनों पर, सबसे बड़े पीर मौला सादिक के कहने पर भी चिल्ला काट लो। जी और इस चिल्ले का कोई साइड इफेक्ट नहीं। दूसरा दुनिया का चिल्ला करोगे हो सकता है दिमाग चला जाए, वो जिन उल्टा पड़ जाए। ये मौला सादिक का बताया हुआ चिल्ला है। मौला फरमाते इस चिल्ले की अजमत ये है, कर लोगे मैं सादिक आले मोहम्मद गारंटी दे रहा हूं, मर जाओगे अल्लाह कब्र से उठाकर मेरे बेटे महदी के लश्कर से तुम्हें मिला देगा। जी मौला बताएं वो चिल्ला कौन सा है, कौन सा चिल्ला काटना है। मौला फरमाते 40 दिन नमाज सुबह के बाद दुआए अहद तुम पढ़ लेना। सुभान अल्लाह, 40 दिन नमाज सुबह के बाद दुआए अहद तुम पढ़ लेना। मैं सादिक इमाम गारंटी देता हूं अल्लाह मर भी जाओगे क़यामत से पहले पहले मेरे बेटे मादी के ज़हूर के वक्त तुम्हें उठाकर मेरे बेटे के लश्कर में शामिल कर देगा। अच्छा मौला सिर्फ शामिल कर देगा, ये करम नवाजी है मेरे करीम आका की। मौला फरमाते खाली वो तो अजर है ना जब मौला ज़हूर करेंगे तुम जाकर शामिल होगे। तुम नकद भी तो कुछ चाहते हो ना, नकद ये है दुआए अहद पढ़ोगे, हर लफ्ज के बदले अल्लाह 1000 नेकियां लिख देगा, 1000 तुम्हारे गुनाह माफ कर देगा। अल्लाह 1000 नेकियां लिख देगा, 1000 तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। वो इतना करीम है, खुद सोचना मुसल्ले पर बैठकर जिस इमाम को याद करके चंद लफ्ज पढ़ोगे इतने गुनाह माफ हो जाएंगे। खुद उसकी मोहब्बत रख कर अमल करने का खुदा कितना अजर अता करेगा। बस दोस्तों बुजुर्गों दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे टूटे फूटे अल्फाज को सदका नबी पाक और मौला सादिक अलैहिस्सलाम को कबूल फरमाए। अल्लाह बिरादरान का इत्माम कबूल फरमाए। मेरे बात पढ़ने वाले अल्लाह आप सबका इल्म व अमल में इजाफा फरमाए। हमेशा आले मोहम्मद की बिला अल्लाह